ओमिक्रॉन की दस्तक ने सरकार और सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। ये जरूरी भी है, लेकिन देश भर के एयरपोर्ट्स पर टेस्ट के लिए लंबी लाइनें, गाइडलाइंस को लेकर कंफ्यूजन और महंगा कोरोना टेस्ट यात्रियों के लिए झमेला साबित हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते लोगों के चेहरे पर झुंझलाहट झलकती है। कि आप वहाँ PCR कराना पड़ेगा और हमने बोला कि नहीं हमारा है। बहुत लड़ाई हुई उनके साथ, बहुत झगड़ा किया। नहीं ये इंडिया का रूल है, इंडिया के रूल किया है। मैंने बोला वो टेस्ट 72 आवर वैलिड होता है, क्योंकि मैं अपना और भी टेस्ट करा चुकी हूँ, वो सब वैलिड था। नहीं यहाँ पे कराओगे। अगर आपने टेस्ट जल्दी में कराना है तो 4000 चार्ज लगते हैं। अगर आप 500 में कराते हैं तो आपको 6 घंटे वेट करनी पड़ेगी। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने जो ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है, उसके मुताबिक 11 हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा, जबकि अन्य देशों से आने वाले 5% यात्रियों की भी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इन यात्रियों को टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ता है। ये नियम 1 दिसंबर से लागू हुए थे, लेकिन इन नियमों को लागू करने के तरीके से यात्री परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। लेकर सख्त गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या भी कम हो गई है। दरअसल BMC की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जोखिम वाले देशों से मुंबई में आने वालों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट जो भी आए, लेकिन यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। इन 7 दिनों में 3 बार RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, दूसरे, चौथे और 7वें दिन। साथ ही मुंबई एयरपोर्ट पर आज रात से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके घरेलू यात्रियों को भी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर नई कोरोना गाइडलाइंस लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, जिसका एक फैक्टर टेस्ट की कीमत भी है। एयरपोर्ट्स पर एक RT-PCR टेस्ट 3500 से 4000 रुपए है, जबकि बाहर इसकी कीमत 500 रुपए है। एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए हर यात्री से 500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। नॉर्मल से 7-8 गुना पैसे देकर टेस्ट करवाने के बाद भी यात्रियों को एयरपोर्ट्स पर 4 से 6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने RT-PCR के नाम पे 7 घंटे खराब किया है। तो आप अंदर 7 घंटे तक बैठे रहे? 7 घंटे तक वेट किया। एरोप्लेन से बाहर भी नहीं निकलने देते, निकलते ही हमें सबको घेर लेते हैं कि पहले टेस्ट दिखाओ। देखने के बाद भी वो बोलते हैं PCR टेस्ट करवाओ। PCR टेस्ट जबकि हम बाहर से करवा के आते हैं, वो 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। फिर भी वो 500 वालों को भी 1.5 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कहर मचा रखा है। अब तो इसका असर भारत में भी बढ़ने लगा है। कर्नाटक में 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी। महाराष्ट्र में भी 30 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 4 दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। हालांकि इनमें अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। पॉजिटिव मिले सभी 9 लोगों को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में आइसोलेट कर दिया गया है। चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर ने बताया है कि 14 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सामने आया है कि 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। गाइडलाइंस के अनुसार दक्षिण अफ्रीका से लौटने वालों को RUHS में आइसोलेट रहना होगा। संक्रमित पाए गए सभी 9 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि 5 लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच ऐसी जानकारी भी सामने आई है, इससे खतरा और बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन मिलने के बाद 57 यात्री बेंगलुरु लौटे हैं, जिनमें से 10 अभी तक गायब है। इन 10 विदेशी यात्रियों को ट्रेस नहीं किया जा सका है और उनके फोन भी बंद है। ओमिक्रॉन के खतरे को बढ़ते देख कर्नाटक सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत 15 जनवरी 2022 तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी तरह की कल्चर एक्टिविटी करने पर रोक लगा दी गई। साथ ही अब मॉल और थिएटर में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी होगी। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए 30 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं।